Hello students, this is Om Prakash and again welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you synthetic division. इस टॉपिक के बारे में बता दूं, ये टॉपिक है वैसे बीएससी का, ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी मैथ्स का सिलेबस है, लेकिन अगर इसको सीख लिया जाए, बच्चे अगर 9th में भी इसको सीख लें, 9th में या 10th में, 11th 12th, ये इन सारे क्लास के बच्चे के लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि ये एक्चुअली डिवीजन है। जब एक पॉलिनोमियल को हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो एक बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन ये सिखाता है, बहुत जल्दी तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। 9th में जो हम लोगों को मेथड सिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको बढ़िया से सीखें और आपके क्लास, आपके घर में जो जूनियर हैं, जो 9th-10th में बच्चे पढ़ रहे हों या 11th-12th में जो बच्चे हों, वो उनको सीख करके उनको आपको सिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है, px बोल देते हैं उसको, वो इस फॉर्म का होता है। अगर x का पॉलिनोमियल है तो उसको हम a0 प्लस a1x प्लस a1x टू द पावर 2 प्लस a2x टू द पावर 3 डॉट डॉट a n-1 x का पावर n-1 प्लस an, ऐसा लिख सकते हैं। जब इस पॉलिनोमियल को कोई छोटा सा पॉलिनोमियल है, इससे डिवाइड करेंगे, जब इसको when this polynomial is divided by x minus m, जब इसको हम x minus m से डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करना है फास्ट। सबसे पहले आप इस तरह से बना लीजिए, ठीक। उसके बाद आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके कोफिशिएंट्स आप लिख लीजिए, ठीक है। कोफिशिएंट्स लिख लेंगे आप, और कोफिशिएंट्स आपको लिखने हैं जो हाईएस्ट पावर होगा, जो डिग्री होगा, उसके कोफिशिएंट्स सबसे पहले लिखने हैं। उसके बाद उससे छोटा हाईएस्ट पावर वाले का, उसके बाद उससे छोटा वाले का। मैं एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल से ही क्लियर होगा। क्वेश्चन एग्जांपल से क्लियर होगा। क्वेश्चन है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। Remainder when x to the power 4 minus 10x cube plus 8x square plus 12x plus 5 is divided by, इसको डिवाइड करना है किससे? x minus 2 से, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको पॉलिनोमियल गिवन है इसका जो कोफिशिएंट्स होगा, इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले आप डिग्री के, इसका जो, इनका जो पावर है, इस पावर, उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सजा लेना है। तो यहाँ तो देख ही रहे हैं कि पावर 4, फिर पावर 3, पावर 2, पावर 1 है ही ऑलरेडी सजा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे जो इसके कोफिशिएंट्स हैं। तो x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट 1, x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट -10, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 8, x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट 12 और ये लास्ट वाला 5। अब डिवाइड किससे करना है? x - 2 से डिवाइड करना है। अगर आपको x - m से डिवाइड करना होगा तो हम यहां रख देंगे m। इसी प्रकार यहाँ पे x - 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ रख देंगे 2। यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, खाली स्थान डाल दीजिए, 1 को जस का तस ऐसे यहाँ उतार देते हैं। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ ध्यान से समझिएगा, यही मेन पॉइंट है सिंथेटिक डिवीजन का।
जो फर्स्ट कोफिशिएंट होगा उसको जैसा है वैसा ही उतार देना है। एक का एक उतार दिए, एक को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 आया, यहाँ जोड़ दीजिए, -10 और 2 -8, फिर -8 को 2 से गुना कीजिए, -16, फिर यहाँ जोड़िए, फिर -8, फिर -8 को -2 से गुना कीजिए, -16, फिर यहाँ -4, -4 को 2 से गुना कीजिए तो -8, यहाँ आ जाएगा -3। अब जो सबसे लास्ट वाला होता है वो हो जाता है रिमाइंडर, सबसे लास्ट वाला रिमाइंडर हो जाएगा। और जो ये बचे ये कहलाएंगे कोफिशिएंट्स ऑफ क्वोशिएंट, ठीक है। तो ये क्वोशिएंट के कोफिशिएंट्स हैं, और क्वोशिएंट जो होगा तो वो आप जो भागफल होगा वो आपके पॉलिनोमियल से 1 पावर कम होगा, क्योंकि पावर 1 वाले से तो हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1 पावर से घट जाएगा। तो क्वोशिएंट लिख लेंगे हम लोग। देखो जो पॉलिनोमियल था उसका हाईएस्ट पावर क्या था, 4, 4 3 2 1 ना 0, तो क्वोशिएंट का हाईएस्ट पावर होगा 3, x का पावर 3, और उसका कोफिशिएंट्स क्या डालना है 1, फिर उसके बाद -8 x स्क्वायर, -8x, फिर -4। ओके, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं अलग तरह का। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, भागफल और शेषफल निकालने हैं जब इसको, ये पॉलिनोमियल है, इसको जब डिवाइड किया जा रहा है x+2 से। तो यहाँ देखिए पिछली बार x-2 से डिवाइड करना था, ठीक, और हमने जो फॉर्मूला बताया था उसमें आपको, उसमें किससे डिवाइड करना था, x-m से। यानी अगर कोई भी हमको पॉलिनोमियल दे रखा होगा तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और m की जगह पे जो होगा उसी को लाया जाएगा। तो यहाँ देखिए x+2 से डिवाइड करना है तो x+2 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, x-2 लिख सकते हैं, है ना। अब आप देखिए जैसे इसमें x-m था तो m को पीछे रखते थे, ऐसे यहाँ पे x- क्या है -2, तो यहाँ m के जगह पे -2, तो यहाँ -2 लेके चलना होगा, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। और सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आप देखिए जो पावर्स हैं वो घटते क्रम में नहीं है। 5 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया 3, 4 नहीं है, 3 के बाद फिर 2 नहीं है, x का पावर 1 है। तो अगर उस फॉर्म में ना हो, है ना, तो उस फॉर्म में हम बनाएंगे इसको। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करना था बाई x+2। सबसे पहले इसको आप बनाइए उस ढंग से पॉलिनोमियल को, ऑर्डर के फॉर्म में। x का पावर 5, x का पावर 4 नहीं है ना, तो हम 0, x का पावर 4 तो लिख ही सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से फिर 4 x का पावर 3 है, फिर x का पावर 2 नहीं है तो हम लोग 0 इंटू x का पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 2x प्लस 1। इसको डिवाइड करना है किससे, x+2 से, और x+2 को क्या लिखा जा सकता है, x -2। बोलिए m की जगह पे क्या आ गया -2, तो -2 रखेंगे सिंथेटिक डिवीजन में। ये प्रोसेस है। कोफिशिएंट सब डालिए, 1 1, यहाँ 0, यहाँ -4, यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ 1। m की जगह पे क्या डालेंगे, फोकस कीजिए, -2 रखेंगे, -2। अब यहाँ पे कुछ खाली स्थान छोड़ देते हैं, एक का एक उतरा, एक को -2 से गुना कीजिए, क्या आएगा -2, यहाँ जोड़ देंगे -2, फिर इसको इससे गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 4, 0, फिर इसको इससे गुना कीजिए, तो 0, 0 में 0 जोड़ें 0, फिर 0 को -2 से गुना कीजिए, 0 आ गया, जोड़ दीजिए 2, 2 को -2 से गुना कीजिए, -4, जोड़ दीजिए -3। लास्ट वाला क्या होता है, यही होता है शेषफल, रिमाइंडर, यही हो गया शेषफल। और ये सब जो आ गया ये भागफल के कोफिशिएंट्स, गुणांक हो गए। तो हमारा क्वोशिएंट क्या हो गया जो निकालना था, क्वोशिएंट हो जाएगा
पावर 5 से स्टार्ट था तो हमारा क्वोशिएंट पावर 4 से स्टार्ट होगा। x टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x, ठीक है, और प्लस 2। तो फाइनली क्वोशिएंट आ गया x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक बढ़िया साइंटिस्ट मानते हैं तो उनके बात को फॉलो जरूर कीजिएगा। उन्होंने कहा था कि नॉलेज कहीं एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं रहना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहना चाहिए। तो मेरे पास जो नॉलेज था वो मैंने आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट किया। अब आपका काम है कि आप इसे और फैलाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने जूनियर्स को जो 9th 10th में है उनको जरूर सिखाइएगा, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। वो आपको याद रखेंगे कि फलाने भैया ने, फलाने दीदी ने हमको एक ऐसा तरीका बताया था कि क्या बताएं। थैंक यू।